राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत विशेष पूजा जो की जाती है कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा के दिन प्रतिपदा तिथि पर। इसे कहते हैं चिड़ाचिड़ी की पूजा। अगर आपका घर नहीं है या कि किराए के मकान में रहते हैं तो जल्दी ही बन जाएगा आपके सपनों का घर। तो इस पूजा के लिए हमें चाहिए चावल, आप चाहें तो मिट्टी से भी बना सकते हैं, चंदन, रोली, अक्षत, माचिस, पूजा की थाली, 2 मोमबत्तियां, दक्षिणा और फूल। पूजा विधि। सबसे पहले जहां आप पूजा करना चाहते हैं वहां को साफ कर लें, जल से शुद्ध कर लें और एक सुंदर चौक बना लें। अब चावल से एक छोटा घर बनाएं। आप चाहें तो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK जैसा मन चाहे घर बनाएं। घर बनाते समय भगवान से प्रार्थना करें। पूजा करने के लिए साथ में एक जल से भरा हुआ लोटा हमें चाहिए और 5 दीपक आप बना ले देसी घी के और 2 मोमबत्तियां। मोमबत्तियां ऑप्शनल है। ये पूजा आप अपने घर के मंदिर के सामने कर सकते हैं, अपने चौक में कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं, किसी भी शुद्ध जगह पर आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए जहां पर भी आपको पूजा करनी है तो वहां पर आप साफ कर ले, अच्छे से पोछा लगा ले और स्वच्छ कर ले और उसके बाद में हमें घर बनाना होता है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि इस पूजा को करने से चिड़ाचिड़ी की कहानी कहने से अगर हमारे पास अपना घर नहीं होता, हम रांझ पर रहते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि यह पूजा करने से हमारा घर जल्द बन जाता है। सबसे पहले घर के बीचों बीच चंदन से स्वास्तिक बनाएं। एक एक कर सभी कमरे बनाएं। दोस्तों कहा जाता है कि जब हम कार्तिक स्नान करते हैं, कार्तिक पूजा करते, तो वह पूजा तभी संपूर्ण होती है जब हम इस कहानी को कहते हैं लास्ट में। यदि आपने के कार्तिक स्नान किया है तब तो आप इस कथा को करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर नहीं भी किया है तो भी आप इस कथा पूजन को कर सकते हैं। यदि आपका घर बनाने की इच्छा है तो आपका और भी अच्छा बड़ा घर बनने की संभावना बढ़ जाती है। और इस तरीके से देखिए हम अपने घर में सर्वप्रथम गणेश जी की स्थापना करेंगे ताकि हमारे घर के बारे में गणेश जी को बताए। यदि आपका 1 मंजिला घर है तो 2 मंजिल हो जाए, यदि आपके रेंट पर रहते है तो आपका नया घर बन जाए। इसी भावना से यह पूजा की जाती है दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से यह प्रार्थना करनी है कि मेरा घर और भी अच्छा और बड़ा घर बन जाए। इस तरीके से देखिए हम अपने घर में सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करेंगे। घर के बाहर हम टीका लगा देंगे। तो ये पड़वा के दिन बनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा से अगले दिन बहुत ही शुभ रहता है। तो दोस्तों अगर आपकी इच्छा है अपना घर बनाने की तो आप जरूर इस पूजा को करें और उसके बाद में जो भी है कमरे हमने बनाए हैं ना, उसको उन सभी कमरों में हम थोड़े चावल अर्पित कर देंगे। और क्योंकि कमरों को खाली हमें नहीं रखना है ताकि हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। उसके बाद में जो भी कथा सुन रहे हैं कुछ फूल भी यहाँ पर अर्पित कर देंगे और इसके बाद में हर कमरे में हमें 1 दिया या मोमबत्ती रखना चाहिए, यानी कि 5 दिए तो हमें रखनी ही रखनी है। और देसी घी के हो तो ज़्यादा उत्तम है, नहीं तो आप तिल के तेल भी डाल सकते हैं दिया में। उसके बाद में हम दरवाजों पर इस तरीके से मोमबत्तियां लगा देते हैं। ये हमारा घर हो गया है। उसके बाद में दोस्तों दीपों का भी हम पूजन करेंगे। सभी दीपक घर के अंदर और बाहर रख देंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दक्षिणा रख सकते हैं, जितना भी चाहे याद रखना। उसके बाद में हाथ में थोड़ा सा जल ले करके हम इस पर 3 बार या 5 बार इस जल फेर देते हैं। सच्ची भावना से हमें ये पूजन करना है ताकि प्रभु हमारी यह इच्छा पूर्ण करे। तो देखिए इसके बाद में प्रभु का नाम लेते हुए हम सारे दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित कर देते हैं। यहाँ पर हम धूप दीप सभी चीजें यहाँ पर प्रज्वलित कर देंगे, मोमबत्तियाँ सभी जला देंगे। तो इस तरीके से हम ये पूजन करना होता है। आप शाम को भी ये पूजन कर सकते हैं और सुबह भी। यदि आप सुबह को यह पूजन करते हैं तो शाम तक इस घर को बने रहने दें, और यदि आप शाम को पूजन करते हैं तो रात भर इस घर को भरे रहने दो। अगले दिन ही हमें का विसर्जन करना। विसर्जन कैसे
करना कि यह जो मैं दीपक बनाया, तो जहाँ भी आप दीपक का विसर्जन करते हैं वहाँ आप इन्हें रख दे और जल के छींटे देंगे। दीपकों को आप चाहे तो अन्य कामों में भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो दीपक अपने जलाया है, जल का लोटा है, इसको आप सूर्य भगवान को या किसी भी एवं पवित्र पौधों के गमले में भी डाल सकते हैं। आप इस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए, हम ये जो चावल हमने यहाँ पर घर बनाया है, इन चावलों ये इकट्ठा करेंगे तो चाहे तो आप इन्हें गौमाता को खिला सकते हैं पकाकर। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि पड़वा के दिन एवं तिथि प्रतिपदा के दिन आपको ये पूजन अवश्य करना चाहिए। यदि आपके पास घर है तब भी करना चाहिए, ताकि आपके घर और समृद्ध बने। और नहीं है तो आइए सुनते हैं ये कथा, मंगल सौभाग्य की कथा, जो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को कही सुनी जाती है। ये वही कथा है जिसे सुनने मात्र से घर बनाने की मनोकामना पूर्ण होती है। चिड़ा चिड़ी की कथा, मंगल और सौभाग्य की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक चिड़ा और चिड़ी रहते थे। चिड़े का नाम था मंगल और चिड़ी का नाम था सौभाग्य। दोनों बहुत प्रेम से रहते थे, पर उनके पास अपना कोई घर नहीं था। वे एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ते रहते, कभी बरगद पर, कभी नीम पर, कभी किसी छप्पर के कोने में। सर्दी की रातें जब ठंडी हवाओं से कांपती, तो सौभाग्य चिड़ी अक्सर कहती, मंगल, कितना अच्छा होता अगर हमारा भी एक छोटा सा घर होता, जहां हम दोनों अपने अंडे रखकर उन्हें बच्चों में बदलते। मंगल उसे सांत्वना देता, सौभाग्य, प्रभु पर विश्वास रखो, जब मन सच्चा हो तो घर अपने आप बनता है। एक दिन की घटना। एक दिन दोनों चिड़े चिड़ी को जंगल के बीच एक साधु मिले। साधु जी प्रभु विष्णु के भक्त थे और कार्तिक मास में स्नान कर लौट रहे थे। सौभाग्य ने हिम्मत करके साधु से पूछा, महाराज, हम बहुत दिनों से पेड़ की डाल पर रहते हैं, क्या हमारे लिए भी कभी अपना घर बनेगा? साधु मुस्कुराए, बोले, बेटी, कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को तुम अपने चोंच से कुछ तिनके जोड़कर एक घर बनाओ, उसका पूजन करो, दीप जलाओ और ईश्वर से कहो, जैसे ये छोटा सा घर बना वैसे ही हमें भी अपना घर मिल जाए। सच्ची भावना से कहा गया ये संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। मंगल सौभाग्य का पूजन। अगले दिन सुबह होते ही मंगल और सौभाग्य दोनों ने प्रेम से तिनके, सूखी घास और पत्तों से एक सुंदर सा घर बनाया। घर बनाते समय वे दोनों कहते जा रहे थे, जय श्री विष्णु, जय श्री हरि, हमारा घर शुभ हो। फिर उन्होंने 5 दीपक जलाए, चावल के कुछ दाने और मूंग की दाल से बनी खिचड़ी भगवान को अर्पित की। दोनों ने अपने छोटे से घोंसले के आगे चंदन का स्वास्तिक बनाया और वहीं बैठकर भगवान को प्रणाम किया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। आकाश से एक दिव्य स्वर आया, मंगल और सौभाग्य, तुम्हारे नाम के अनुरूप अब तुम्हें मंगल और सौभाग्य का वरदान प्राप्त हो। जैसे तुमने आटे और प्रेम से घर बनाया, वैसे ही जो भी मनुष्य ये पूजा करेगा, उसे भी शीघ्र अपना घर मिलेगा। उसी क्षण एक सुंदर पुष्पों का घर प्रकट हुआ, जिसमें दोनों चिड़े चिड़ी रहने लगे और उनकी मधुर चहचहाहट से पूरा वन गूंज उठा। पूजन का फल और संदेश। तब से यह परंपरा चली कि जो भी स्त्री पुरुष पड़वा के दिन चिड़ा चिड़ी की पूजा करता है, उसे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा से अपना घर अवश्य मिलता है। पूजा के अंत में प्रार्थना करें, हे मंगल सौभाग्य के साक्षी भगवान, जैसे इन दोनों को अपना घर मिला, वैसे ही हमें भी एक पवित्र, सुखद और समृद्ध गृह का वरदान दीजिए। फलश्रुति कथा का अर्थ। इस कथा का भाव यह है कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, वह विश्वास और प्रेम से बनता है। जब मन में श्रद्धा और कर्म में भक्ति होती है, तो ईश्वर स्वयं उस घर के शिल्पकार बन जाते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे थे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिए। दोस्तों, मिलती हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।
कुंज बिहारी श्री हरिदास।